साथ पढ़ना है। इसका मतलब ये है कि तुम्हें जब क्लास चल रही हो उसको एक मूवी की तरह देखना नहीं है, बल्कि उसको साथ के साथ कैसे सर तुम्हें बता रहे हैं कि यार अब एक मेटल जो है ऐसे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो तुम्हें खुद भी उसको कॉपी में बना के रिलीज कराना है प्रैक्टिकली। जब तुम खुद से फिजिक्स को सॉल्व करोगे क्लास से ही, तभी तुम फिजिक्स में अपने लेवल पे इंटरेस्ट जगा पाओगे और खुद अच्छे तरीके से समझ पाओगे। ये सबसे पहला पड़ाव होता है। भाई मैं कोई फिजिक्स पढ़नी कैसे है ये समझने में पूरा 1 साल लग गया। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि फिजिक्स को तुम्हें क्लास में ही सर के साथ साथ ही सॉल्व करना है। साथ सॉल्व करने का मतलब है जब तुम्हें फॉर्मूले निकालने और बहुत सारी चीज़ें जब तुम्हारे कंसेप्ट वहाँ पे बताए जा रहे हो ना, तो तुम्हें भी उनके साथ साथ निकालने हैं वो फॉर्मूले। तुम्हें भी उनके साथ साथ वो चीज़ें बनानी है कि ये ऐसे हो रही है, ना कि सिर्फ उनको देखते हुए सुनते हुए और फिर घर आके फिर रिवाइज कर रहे हो। भाई यार अगर तुम ऐसे कर रहे हो ना, तो तुम वापस एक अगले ड्रॉप के लिए तैयार बैठे हो। लेकिन अगर तुम मेरा तरीका अपना रहे हो ना, तो मैं 100% लिख के दे सकता हूँ तुमको कि तुम सब बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। फिजिक्स को तुम अच्छे तरीके से समझ पाओगे कि तुम्हें फिजिक्स को सर के साथ साथ सॉल्व करना है, भले वो चाहे क्वेश्चन हो, चाहे फॉर्मूले हो, चाहे कंसेप्ट हो, हर चीज को तुम्हें उनके साथ साथ ही लेके चलना है। ये है सबसे पहला पॉइंट। ये चीज मेरे को मेरे 12th के एंडिंग तक समझ में आई। जब तक फिजिक्स में घर पे आकर क्या पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल तुम्हारा यही आएगा कि फिजिक्स को तुम जब घर पे आओगे या फिर सॉल्व करोगे रूम पे, तो उसमें तुम्हें सॉल्व क्या करना है। तुम क्या करोगे, एक बड़ी बड़ी बुकें ले लोगे, बहुत बड़ी बड़ी बुकें ले लोगे और फिर उनको सॉल्व करने बैठ जाओगे। तो रियलिटी में बड़ी बुकें करने से, 400-500 क्वेश्चन करने से कुछ भी नहीं होने वाला। मैं रियली बता रहा हूँ, मैंने खुद से फ्रस्ट्रेशन ले रखा है कि ज़्यादा क्वेश्चन करने से भी कुछ नहीं होता है। फिक्स क्वेश्चन होते हैं तुम्हारी PYQ के। जस्ट अगर तुम्हें कोई मॉड्यूल दे रखा है तो उसको कर लो, वो बहुत इनफ होता है। या फिर तुम्हें मॉड्यूल पर भरोसा नहीं है तो तुम जेईई मेंस और नीट के PYQ के बस इतने PYQ करने के बाद और सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन ऑफ द फिजिक्स सारे चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लेते हो, तो तुम जो सेलेक्टेड स्टूडेंट की लिस्ट में आराम से आ सकते हो। फिजिक्स के लिए बहुत ही आसान हो जाता है भाई। मैं बता रहा हूँ कि तुम बड़ी बड़ी बुकें करने के पीछे मत भागना, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम दूसरी सब्जेक्टों को भी छोड़ दोगे इस तरह चक्कर के। एक बात मैं बता दूं कि सबसे बड़ी जो मिस्टेक होती है कि जब तुम पहले पड़ाव में जब फिजिक्स सीखना शुरू करोगे, तो तुम्हें फिजिक्स झटाक से समझ में आएगी। तुम मतलब कि बिना पेन चलाए क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहोगे। ये सबसे पहला जो है तुम्हारा फील होगा फिजिक्स में, जो मतलब कि अच्छा सा फील होगा। तो मैं बता रहा हूँ कि जो अच्छा सा फील है उस टाइम तुम क्या करोगे कि पेन छोड़ दोगे। इस पेन को जो है तुम छोड़ दोगे और तुम सिर्फ अपने मन में ही क्वेश्चन करने लग जाओगे। तो तुम आप बीच में जो है वो स्टेप्स लिखना ही बंद कर दोगे अपने क्वेश्चन, सरल से सरल क्वेश्चन से लेकर के हार्ड से हार्ड क्वेश्चन में। तो इससे तुम्हारी दिक्कत क्या होगी कि एग्जामिनर हमेशा आंसर जो है, क्वेश्चन जो है, हमेशा तुम्हें नीट के पेपर में सरल ही क्वेश्चन देगा। लेकिन वो दिक्कत कहाँ करता है, वो हमेशा जो आंसर के स्टेप्स होते हैं उसमें थोड़े से चेंजेस से जो आंसर मिलते हैं वो ऑप्शन में डालता है। और तुम्हारे ये मन में करने वाली जो गणित है ना, वो तुम्हें सीधे माइनस मार्किंग तक लेके जाती है। मेरे को पता है भाई, तुम ऐसे बिल्कुल मत करना कि तुम्हें थोड़ी सी फिजिक्स समझ में आ गए, 2-3 चैप्टर समझ में आ गए, तुम सरल क्वेश्चन को, हार्ड क्वेश्चन को सीधा बिना पेन चलाए कर रहे हो। तो भाई बिना पेन चलाए नहीं करना है। सरल से सरल क्वेश्चन को भी तुम्हें प्रॉपर वे में स्टेप बाय स्टेप करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और सबसे तीसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो है, फिजिक्स में जो है तुम्हें ईमानदारी से ही सब कुछ करना है। मतलब कि तुमने एक कुछ गोला लगा रखा है, कुछ क्वेश्चन को छोड़ दिया है, कर दिया है, तो तुम्हें इसे प्रॉपरली एक किताब में, कॉपी में सॉल्व करके रखना है उसको। ऐसे नहीं है कि तुम रिविजन भी नहीं कर रहे हो, मतलब खुद के साथ फ्लर्ट नहीं करना है। ईमानदारी से अगर पढ़ोगे ना, तभी अच्छे नंबर ला पाओगे। मतलब कि अगर तुमने किसी टॉपिक को छोड़ दिया, मान लो तुम्हें समझ में नहीं आया, तो तुम्हें उसको टीचर के पास जाके तुम्हें उस टॉपिक को डिस्कस करना है जिस टॉपिक को तुमने छोड़ दिया। मतलब कि अपने कोर्स को पूरा ईमानदारी से हैंडल करो, ना कि पूरा का पूरा मतलब दिखावे से कि मेरा कंप्लीट हो गया है। भाई रियलिटी बता रहा हूँ, जब तक तुम्हारा खुद से कोर्स या फिर तुम्हारा सिलेबस जब है खुद से कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक तुम तुम्हारे सिलेक्शन की बाउंड्री में नहीं आ पाओगे। ये बात तुम मेरे से लिख के ले लो।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो तुम्हें फिजिक्स में लास्ट एंड फाइनल बात ध्यान रखनी है कि तुम्हें अपने नोट्स में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, मतलब कि तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें रिवीजन के टाइम पे कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या पॉइंट तुम्हें करने ही हैं, वो तुम्हें पहले से ही नोट्स में मार्क करके रखने हैं, ना कि तुम पूरे के पूरे नोट्स वापस रिवाइज कर रहे हो। मतलब रिवीजन के टाइम में पेपर हो रहे हैं लास्ट में फुल सिलेबस के, उस टाइम तो तुम सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, और तुम्हें जितने भी फॉर्मूला वाले चैप्टर है ना, उनके सारे फॉर्मूले के चार्ट को पूरे अपने अलग से मतलब बना के रखना है कि तुम्हें पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले 1-2 पन्ने में मिल जाए, जिससे तुम आसानी से पूरे फिजिक्स को रिवाइज कर सको। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और ये आते रहेंगे। और मैं बता दूं कि फिजिक्स को ही मतलब कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना ही नहीं है सब्जेक्ट में, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को ही फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखो, क्योंकि सिंपल सब्जेक्ट से ही सिलेक्शन होता है। क्योंकि मतलब कि इन 2 सब्जेक्ट का क्या है कि तुम्हारे किताब में से ही चीज़ें आएंगी, जो लिखा है वही आएगा। जबकि फिजिक्स का ये फंडा है कि जो लिखा है वो नहीं आकर के उसके जैसा आएगा, जबकि दूसरे सब्जेक्ट में क्या है वही आएगा। तो मतलब जब वही आ रहा है तो उसमें तो तुम्हें पूरे में से पूरा स्कोर करना ही है। बाकी जिस तीसरे सब्जेक्ट की जो हम बात कर रहे हैं उसमें तुम्हें सिर्फ सिलेक्शन लायक स्कोर ही करना है। और इसी टाइम मैनेजमेंट से एक ड्रॉपर स्टूडेंट का 1 साल में सिलेक्शन होता है, बाकी सब ड्रॉप पे ड्रॉप लेते बैठ जाते हैं और उनका सालों लग जाते हैं, 2-3 साल लग जाते हैं उनको सिलेक्शन से, छोटे से सिलेक्शन को लेने में। ठीक है, बाय।